नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए विंसर उत्तराखंड ईयरबुक 2026 को हम कर रहे थे यहाँ पे। तो इसमें हम 13 वीडियो ऑलरेडी हमारी इससे पहले आ चुकी थी जहाँ पे हमने करंट अफेयर देखा। और आज कुछ ऐसे टॉपिक है इसके अंदर जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज कुछ टॉपिक जो डेटा जो कि इंडेक्स वगैरह होते हैं रिपोर्ट में जो काफी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं और 14 लेक्चर हमारा यहाँ पे आज रहने वाला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब ये जितने भी डेटा वगैरह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चीजें आती है इनको हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला है यहाँ पे ऑनलाइन सेवाओं, ई सेवाओं में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है। तो ई सेवाओं के मामले में जो उत्तराखंड की रैंक रही है वो पांचवी रही है। कितनी रही है? पांचवी रही है। महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो महंगाई दर को कम करने में उत्तराखंड का तीसरा स्थान रहा है पूरे भारत में। ठीक है, भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है? देखिए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स आती है ना, उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो रैंक है मार्च 2024 के अकॉर्डिंग ये कितनी है? 8th रैंक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर पुराना पुराना जो 24 का, अब 26 चल रहा है और 24 का डेटा आप करवा रहे हो। देखिए, जो ये डेटा होता है ना हर साल नहीं आता है, ये 2 साल 3 साल 4 साल में ऐसे आता है। और पुराना ही ज्यादातर एग्जाम में जो होता है ना पुराना पूछा जाता है। लेटेस्ट क्या होता है अभी कुछ आया नहीं है, एग्जाम से पहले भी कोई आता है तो पुराना यार डाल दिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज ये भी होती है कि आपने यूके ट्रिपल एस के रिसेंट एग्जाम देखे होंगे, तो उसमें करंट अफेयर रिसेंट का नहीं पूछा जा रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल पहले पूछा जा रहा है। आपने अगर वीपीडीओ एग्जाम दिया होगा तो वहां पे क्वेश्चन था वो 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसी कोई नहीं है कि आपको नया ही पूछा जाता है, करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो पुराना भी डाल दिया जाता है। और जो डेटा वगैरह होता है, रिपोर्ट होती है, वो मोस्ट ऑफ पुरानी होती है क्योंकि हर साल डेटा यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का छठा स्थान यहाँ पे रहा है। जीईपी इंडेक्स लागू करने वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीईपी लागू करने वाला उत्तराखंड क्या है? पहला राज्य यहाँ पे बन गया है। ठीक है, जीईपी की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट। अगला है जीईपी इंडेक्स की दर कितनी आगे गई है। ठीक है, इसकी अगर दर की बात करेगा तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे बनाता है, वन लाइनर ही होते हैं आपके, बट वो स्टेटमेंट में 3 क्वेश्चन दे देगा। तो यहाँ पे है 0.9% है। ठीक है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है? ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2023 के अकॉर्डिंग 15वीं रैंक यहाँ पे रही थी उत्तराखंड की। देश के टॉप 10 संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी रुड़की का स्थान कौन सा रहा है? अगर हम ओवरऑल रैंकिंग देखते हैं आईआईटीज की, ठीक है, ओवरऑल जो बड़े संस्थान है उसके अंतर्गत जो आईआईटी रुड़की है उसका 8th पोजीशन यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, जितनी भी आईआईटीज की बात करेंगे हम उसमें 8वीं रैंक इसको मिली है, यहाँ पे आईआईटी रुड़की को मिली हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्मल नगर पुरस्कार में उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अटल निर्मल नगर पुरस्कार की बात करेंगे तो लाल कुआं को स्वच्छ शहर यहाँ पे घोषित किया गया है जो कि आपका नैनीताल में है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है लाल कुआं। भारत सरकार द्वारा विकसित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए, किसकी बात कर रहा है? भारत सरकार द्वारा कह रहा है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला पहला राज्य यहाँ पे ये भी आपका उत्तराखंड ही बना हुआ है। ठीक है, हम उत्तराखंड करंट पर देख रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 था, इसके अकॉर्डिंग अब देखिए ये 2021 का था, फिर 2023 में जो आता है उसमें उत्तराखंड की रैंक पहली हो जाती है। बट यहाँ पे पुराना है तो इसमें 7वीं रैंक थी। अब यहाँ पे 23 में केरल के साथ उत्तराखंड की पहली रैंक थी। अब इसका जो पॉइंट्स है वो कितने बताएंगे आप लोग, स्कोर कितना था? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए, खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो खाद्य सुरक्षा विभाग की एक स्कीम थी जिसमें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल, तो इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला हुआ है। जल जीवन मिशन की योजना के तहत हर घर जल नल पहुंचाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद पहले स्थान पर रहा है? देखिए, जो भारत सरकार की एक जल जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत एक स्कीम है हर घर नल जल वाली। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड का जो देहरादून है इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है? अब देखिए, पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का स्थान पूछेगा तो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पीएम फीम, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई को अपग्रेड करने में माननीय उत्तराखंड का कौन सा स्थान मिला हुआ है? ठीक है, जो पीएम फीम स्कीम है इसके अंतर्गत उत्तराखंड को यहाँ पे 8वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मडुआ खरीद में उत्तराखंड का कौन सा स्थान जनपद प्रथम रहा है? देखिए, मिलेट मिशन जो मोटे अनाज है उसके क्रम में यहाँ पे मडुआ खरीद में, ठीक है, क्योंकि मिलेट के अंतर्गत ही आता है, मोटे अनाज में आता है मडुआ। तो चमोली जनपद को यहाँ पे क्या मिला है? पहला स्थान मिला है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में वर्ष 2018 से 22 के दौरान सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है। तो सबसे अधिक पलायन की बात करेंगे तो अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, जो नया डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग 2022 में 18 4 साल में यहाँ पे सबसे अधिक जो पलायन हुआ था वो अल्मोड़ा में हुआ था। और रिवर्स पलायन में भी पौड़ी है। ठीक है, रिवर्स पलायन में आपका पौड़ी है, याद रखना। जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान देखिए 5वां। अगर आप जीएसटी बिल, बहुत से लोगों की शॉप होगी, बहुत से लोग अपना बिजनेस भी करते होंगे इसके साथ आप लोगों में से, तो यहाँ पे आप देखा होगा आपका जो जीएसटी बिल होगा ना उसमें 05 नंबर भी एक होगा आपका, वो आपका क्या है, ये जो दिया हुआ है नंबर। ठीक है, जो पहले नंबर पे जिसने जीएसटी लागू किया उसको 1 नंबर दिया गया, उसमें आपका असम था। असम पहले नंबर पे था जिसने जीएसटी को लागू किया था। तो ऐसे उत्तराखंड 5वां राज्य बना था, इसलिए उत्तराखंड का 5वां यहाँ पे नंबर मिला हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 33 है। तो जीएसटी परिषद जो होती है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, अभी कौन है, निर्मला सीतारमन होती है। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे कुछ उत्तराखंड के राज्य प्रमुख दिवस हैं जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो उसको हम देख लेंगे। तो 20 मार्च को फूलदेई दिवस मनाया जाता है। 25 मई को राज्य जल दिवस, श्रीदेव सुमन का जन्मदिन दिवस मनाया जाता है इस दिन को। 30 मई को सबको पता है तिलारी कांड या रवाई कांड के नाम से जाना जाता है इसको। 5 जुलाई हरियाली दिवस। इसी के साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है हरेला दिवस। ठीक है, 15 जुलाई को एक हरेला ही मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस, श्रीदेव सुमन का शहीद दिवस भी है। 4 अगस्त को यहाँ पे जड़ी बूटी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को प्रख्यात लोक गायक और कवि नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्मदिन है। ठीक है, इसको याद रखना आप। 19 अगस्त को देघाट गोलीकांड हुआ था स्वतंत्रता के समय, तो ये भी याद रखना आपको। 25 अगस्त को यहाँ पे सालम क्रांति दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को खटीमा कांड दिवस। 2 सितंबर को मसूरी कांड दिवस 1994 के, आपको सबको पता होगा इसके बारे में। 2 सितंबर को बुग्याल, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को यहाँ पे आपका सल्ट गोलीकांड दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना आप लोग। 9 सितंबर को हिमालय दिवस, सितंबर 2010 को पहली बार सितंबर 2010 में हिमालय दिवस मनाया गया था, और ये मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को। ठीक है, 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस, जीवी पंत का जन्मदिन मनाया जाता है। 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस, जिसको जो प्रीतम भरतवाण जी हैं इनका जन्म दिवस होता है, और इस दिन को हम जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 सितंबर आपको ये याद रखना है। 19 सितंबर की बात करूं तो उत्तराखंड साहित्य दिवस, हरिदत्त भट्ट शैलेश की पुण्यतिथि में उत्तराखंड में साहित्य दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड, रामपुर तिराहा कांड के रूप में हम मनाते हैं। 11 सितंबर की मैं बात करूं यहाँ पे तो पहाड़ दिवस के रूप में हम मनाते हैं 11 दिसंबर को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला यहाँ पे 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमल बडोनी का जन्मदिन मनाया, आपको यहाँ पे याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर, ठीक है, बुग्यालों को जो ट्रैक ऑफ द ईयर जाता है। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए पुराने कम पूछे जाते हैं, पर नए लेटेस्ट जो है ना, जैसे यहाँ पे दियारा बुग्याल ट्रैक ऑफ द बुग्याल 2015 में, चाईसील को 2016 में उत्तरकाशी में है दोनों, द्रोणगिरी 2017 में चमोली में है। इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो ये 4 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए 2024 और 25 के, जिसमें आपका है सिनला पास जो कि पिथौरागढ़ दारमा व्यास घाटी में है, ये 2024 में इसको दिया गया था। सरुताल बुग्याल 2024 में, ये आपका उत्तरकाशी में है। फिर 2025 के अंतर्गत गुलाबी कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में 2025 के लिए। 2025 में चेनाब घाटी चमोली में है जो, और बनकटिया ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में है 2025, इनको बुग्याल क्या किया गया, ट्रैक ऑफ द बुग्याल घोषित किया गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आज ये छोटी सी वीडियो थी क्योंकि आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें आप डिटेल में हम जो करंट अफेयर है उसको देखने वाले हैं। बाकी वन लाइनर इस टाइप में हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। साथ में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई डाउट होता है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।